आयशा, तुम ये क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम्हें यकीन है कि एलिफ ने उमर से 5 लाख रुपए मांगे हैं? ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी रकम वो उमर से कैसे मांग सकती है? देखें, आप परेशान ना हो। शायद मेरा दरमियान में आना ठीक नहीं, मगर मुझे सिर्फ उमर की फिक्र हो रही है। तुम्हारा फिक्रमंद होना बजा है। इतने सालों बाद वो अचानक से आ गई। मैं बुरा नहीं सोचना चाहती, लेकिन जब ये कर्ज वाली बात सामने आई तो ये सब सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। यकीन करें मेरा, मैं नहीं जानती, शायद गलत सोच रही हूँ। ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक हो। घड़ी वाली बात भी इत्तेफाक है। कल मेहमत ने सबके सामने हंगामा किया कि एलिफ जाते हुए बाबा की घड़ी अपने साथ ले गई। तुमने सुना था ना? हमीद भी यही बात कह रहे थे। इंसान जैसा बचपन में होता है, जवानी में भी ऐसा ही रहता है। मुझे मेहमत की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। शायद हम एलिफ पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हों। मुझे नहीं लगता, और ऐसा है भी तो बिल्कुल गलत है। खानदान से बाहर के किसी शख्स को उमर इतनी रकम नहीं दे सकता। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन अभी आप उससे कुछ मत कहिएगा। अम्मी जान, एक बार फिर खुशामदीद। माफ कीजिएगा, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, उस बारे में बात कर रहा था। आप दोनों को क्या हुआ? कोई बात हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। तुम वो रकम उस लड़की को हरगिज नहीं दोगे, समझे उमर? कौन सी लड़की अम्मी जान? कौन होगी? एलिफ का कह रही हूँ। वाह, इस लड़की के पास तो बहुत पैसे हैं। ओह, जरा ये तो देखो, महंगा लगता है ये तो। एलिफ, और कितना वक्त लगाओगी अंदर? बस निकल रही हूँ मेरी जान। वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे तुम ही इस्तेमाल करती हो ना? क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे? इसे इधर दो मुझे। ये स्ट्रेटनर सिर्फ मैं और आयशा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जानती हो ना, हमारी चीजों को कोई तीसरा छुए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। काश कि जरासीम नजर आ सकते होते, तो फिर पता चल जाता कि कौन साफ है और कौन नहीं। माफ करना, अब जाओ। ओजान, क्या करे? मत करो ऐसे। ओजान, दरवाजा खोलो। ओजान, हटो। ओजान, रुको, तुमसे बात करनी है। बात करने को अब कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। ओजान देखो, बात करने को कुछ नहीं बचा। तुमने देख लिया ना क्या हो रहा है। तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल नहीं करेगी। तुम्हारा और मेरा साथ नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं। तुमने मेरी अम्मी को नहीं देखा क्या? हाँ, वो तुम्हारे मामले में नरम पड़ गई, बल्कि तुमसे मानूस भी होने लगी है। और रहे बाबा, वो तो मेरे साथ भी ऐसे ही हैं। ओजान, दरवाजा खोलो। देखो प्लीज, कोई आ जाएगा। मुझे जाने दो ओजान, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जुमाना। उम्मीद छोड़ने की बात भूल जाओ, ठीक है? प्लीज। मेरे बाबा ऐसे ही हैं। वो अपने बच्चों पे भी कभी नरमी नहीं दिखाते, लेकिन वो जान जाएंगे। मेरी बात का यकीन करो कि वो समझ जाएंगे कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो जुमाना। ओजान, देखो जुमाना, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मुझ पे यकीन करो तुम। ओजान, बेकार की जिद मत करो। तुम मेरे साथ रहोगे तो हम और ज्यादा तकलीफें झेलेंगे। ऐसा मत करो। जाने दो मुझे। क्या तुम मुझे नहीं चाहती?
कह दो मुझसे कि तुम मुझे नहीं चाहती, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जो भी है साफ साफ कह दो मुझसे। मुझे मलाहत साहिबा का ख्याल रखना है, वरना तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? बोलो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जुमाना, जुमाना कहाँ हो तुम? माफ करना मुझे ओजान, अचानक से दरवाजा खोल दिया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि तुम नीचे हो। ऐसी कोई बात नहीं सफिया आपा, मैं तो बस जुमाना का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसने दादी जान की जान बचाई और बाबा ने उल्टा इसी को डांटा। उसी की माफी मांग रहा था। समझ गई। ओजान, ओजान। आ रहा हूँ दादी जान, आ रहा हूँ। जुमाना, सफिया आपा, जैसा आप समझ रही वैसा कुछ नहीं था। उजान ने दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर नहीं आना चाहती थी। ठीक है, ठीक है जुमाना, कुछ नहीं कह रही मैं। मेरी बात सुनो, नाजली आई हुई है, नीचे है। वो क्यों आई है? नहीं मालूम मुझे, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। ठीक है। मुझे जरा चकटमा कबाब बना दो, मगर आलू क्रिस्पी हो। और वो तुम्हारा बैगन वाला पुलाव है ना, उसका भी दिल चाह रहा है। मैं रोजा तुम्हारे हाथ से बने फिर पकवानों से खोलूंगी, मगर जल्दी करना, इफ्तार में थोड़ा ही वक्त रह गया है। अगर चाहो तो किसी को बुला लो अपनी मदद के लिए। अच्छा दादी जान, मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है? जुमाना बेटा, मुझे नींद आ रही है, इफ्तार तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलिए मलाहत साहिबा, मैं आपको कमरे में ले चलूं। बेटा, क्या हुआ, तुमने ओजान से बात की? उसने मना लिया ना तुम्हें? जवाब तो बेटी, क्या कहा उसने? तुमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं ना एलिफ साहिबा ने? नहीं बेटा, हरगिज नहीं, तुम ये रकम नहीं दोगे उसे। ये सब कुछ आपको आयजा ने बताया ना अम्मी? अरे भाई, जिसने भी बताया हो क्या फर्क पड़ता है? लड़की फिक्रमंद थी इसलिए मुंह से निकल गया इसके, और तुम्हारी फिक्र करना इसका हक है। काश कि मुझसे पहले पूछ लेते। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा मैं। आयजा बेटी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? क्या उमर नहीं जानता था कि तुम जानती हो? जानता हूँ अम्मी, क्यों नहीं जानूंगा मैं, अभी तो बात हुई है। आयजा ने भी मुझे अपनी फिक्र और परेशानी से आगाह कर दिया था, मगर हमने एक वादा किया था कि कुछ भी हमारे साथ होगा तो पहले हम एक दूसरे को बताएंगे। अपनी हर परेशानी, हर खौफ का जिक्र किसी और से करने से पहले एक दूसरे को बताएंगे, है ना आयजा? अच्छी बात है, ठीक है, लड़की ठीक कह रही है। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये कर्ज वाली बात आई कहाँ से बेटा? 5 लाख है बेटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आराम से अम्मी, वो अंदर ही है, सुन लेगी। सुन ले तो सुन ले। ठीक है, एलिफ हमारे साथ पली बड़ी है, मगर बरसों से न कोई खबर है न कोई पता। जिंदगी ने उसे सुधारा या मजीद बिगाड़ा कुछ भी नहीं कह सकते। बरसों बाद यूं अचानक से सामने आ जाना, यूं अचानक से इतनी बड़ी रकम कर्ज मांगना, तुम्हें क्या ये बात नॉर्मल लगती है? ओफ, ठीक है अम्मी, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती बेटा? कई बरसों बाद मिलने वाला कोई शख्स अचानक से 5 लाख रुपए मांग ले तो क्या ये नॉर्मल है बेटा? एलिफ तुम्हारी कौन लगती है? ना खानदान से ना कोई रिश्ता, फिर भी इतनी बड़ी रकम मांग रही है। आयजा का परेशान होना बिल्कुल बजा है। नहीं, मैं तो इसे हरगिज कर्ज का नाम नहीं दूंगी। इसका कोई और नाम है मगर मैं यहाँ नहीं कहना चाहती। मैं जान सकती हूँ इस कर्ज का नाम क्या है नायला साहिबा?
बताया, मैं जानना चाहती हूँ। एलिफ, क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे थे उमर? बताओ इन सबको। आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अल्लाह शिफा दे। अरे मैं इस बीमारी की हालत में घर में अकेली कैसे रहूंगी? अरे भाई माफ करना गुलशा, मुझे तो जरूरी काम से जाना है, मैं छोड़ नहीं सकती। और वैसे भी तुम कोई खास बीमार नहीं लग रही, सिर्फ छींकी तो रही हो, बुखार वगैरह भी नहीं है। गुलशा साहबा, आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। अरे नहीं बेटा, तुम रुक के क्या करोगे? सूप बनाना तुम्हारा काम थोड़ी है। तुम अपने काम पर जाओ। असल में मुर्गी के शोरबे वाला सूप मिल जाता तो अच्छा होता। अच्छा, अल्लाह शिफा दे। हाँ हाँ, अल्लाह शिफा दे। अच्छा अच्छा, अब तुम अपनी बेटी को बुला लो, वो तुम्हारे लिए मुर्गी का सूप बना देगी। मुझे यकीन है बहुत अच्छा बनाती होगी। वो यहाँ नहीं आएगी। अगर आ गई तो उमर नाराज हो जाएगा उससे। चलो, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। क्या हुआ बेटी? लगता है तुमने हमीद की बातों को अपने दिल पे ले लिया है। बेटी वो जिद्दी है और कभी कभी गुस्सा कर जाता है। एहसान मानता है तुम्हारा, आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई है वो भी जानता है, मगर बस। मलाहत साहिबा, चलें अब आप आराम करें और कुछ देर सो जाइए। पहले ये बताओ, अज़हान ने क्या कहा? कहीं उसके बाबा की बातों से तुम दोनों में फिर दरार तो नहीं आ गई? समझो बेटा, ये सब छोड़ो और उसे हाँ कह दो। दोनों अपना घर बसाओ। साफ जाहिर है दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। काश कि ये सब कुछ आसान होता। खैर, आप छोड़ें इन बातों को प्लीज। अच्छा, जैसा तुम चाहो, मगर याद रखना, वो कहते हैं ना, मोहब्बत खामोशी में परवान चढ़ती है। जी हाँ, आज हमारे शेफ बावर्ची खाने में है और दादी के लिए कबाब बना रहे हैं। हमें भी इसकी तरकीब बताएं। जोया प्लीज बस करो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ठीक है, आप बनाएं, बाद में आवाज में खुद डाल दूंगी। तुम्हें यही चाहिए था ना? शुक्रिया। तो फिर मैं प्याज को कद्दूकश कर देती हूँ। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। भाई, मूड खराब मत करो, पापा को तो जानते हो ना। आखिर हमने ये उम्मीद तो नहीं रखी थी ना कि वो पहले दिन ही जुमाना को गले लगा लेंगे। उस बेचारी को तो बहुत डांट भी पड़ी थी। क्या कहा उसने? क्या वो रो रही थी? उसे ये समझाते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उसकी हालत और भी खराब कर दी। पापा पीना, ओहो, अज़ान साहब किचन में आ गए। आज तो लगता है आसमान से पत्थर बरसेंगे। ये फिर से शुरू हो गए। कैसे हैं हमीद साहब? ठीक हूँ। ओजान की मदद करने आई हो, जैसे पहले किया करती थी। हाँ बिल्कुल, मगर आज ये अकेले काम करना चाह रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ऐसा ही है, उदास होता है तो खुद में गुम हो जाता है। क्या हुआ बेटा, इतने दिल बर्दाश्त क्यों? जुमाना प्लीज रो मत। देखो जो मैंने तुमसे वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे बाबा भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे उजान, कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। समझो बात को, तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। प्लीज मुझसे दूर रहो।
भाई ये क्या किया आपने? ओजान, ठीक हो ना तुम? शेफ इस तरह काम करते हैं क्या ओजान? अपना हाथ ही कद्दूकश कर डाला। दिमाग कहाँ था तुम्हारा? देखो उसका तो खून बह रहा है, चलो हाथ धुलो तुम ओजान। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। माफी चाहती हूँ, बदकिस्मती से सुन लिया मैंने। आप सबकी नफरत भरी बातें मेरे कानों तक पहुंच गई। हाँ तो नायला साहिबा, कर्ज जरूर है मुझ पर, लेकिन वो कर्ज के पैसे मैंने उमर से नहीं मांगे। बताओ ना इन्हें उमर। एलिफ ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगे। कर्ज चुकाने की बात मैंने खुद की थी। मगर उन्होंने तो तुम्हें बेहद मजबूर कर दिया था। तुम तो मुस्तकिल रोए और चिल्लाई जा रही थी और कह रही थी कि मैं अदा नहीं कर सकूंगी। क्या वो सब गलत था? तुमने मेरी बातें चुपके से सुनी, काश समझ भी लेती, हमारे पास आकर बैठकर पूछ लेती कि ये सब मामला क्या है। लेकिन तुम्हें तो खुद से अंदाजा लगाना था। थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे जरासीम कहा, उससे दिल नहीं भरा तुम्हारा? काफी नहीं था क्या वो? क्या? कोई बात नहीं उमर, मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। देखें, मैं हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं रोई थी, लाचारी की वजह से रोई थी। मेरी भी एक जिंदगी थी, रोजगार था मेरे पास, सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। सुबह सीमेंट लेने के लिए निकली थी मैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अल्लाह कभी किसी को ये दिन ना दिखाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने उमर से पैसे नहीं मांगे, और अगर ये मुझे दे भी देता तब भी मैं नहीं लेती। हाँ, मानती हूं कि उमर ने कर्ज चुकाने की बात जरूर की थी। मैं ये बात सबके सामने कहती हूं उमर, मैं तुम्हारे पैसे कबूल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिया हुआ एक पैसा तक नहीं चाहिए मुझे उमर, ना तुमसे और ना ही किसी और से। एलिफ, देखो हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। नाराज नहीं हूं मैं, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा। मेहमत के झूठ पर यकीन करके आप लोगों ने मुझे मशकूक बना दिया। एलिफ, यहाँ पर मेहमत की बात मानने वाला एक शख्स भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती मैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, और ना अब फैलाऊंगी। माफ कीजिएगा। एलिफ, अब सुकून मिल गया? बहुत खूब। नाज़ली, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों आई हो, बताती क्यों नहीं? ये क्या है? जरा इनको देखो जुमाना, इन लड़कियों को देखो जो ओजान के इर्द गिर्द फिरती रहती है। ये जो लड़की है ना, इसका नाम सदफॉन कारोलू है। इसका खानदानी नाम भी देखो, अमीर लोगों जैसा। और सिर्फ वही नहीं, 4 लड़कियां और हैं, बहुत ही बड़ी स्टाइलिश और हाई प्रोफाइल लड़कियां। तुम मुझे आखिर ये सब क्यों दिखा रही हो नाज़ली? मैं गम में डूबी हुई हूं। तुम जानती हो, मैं तो सचमुच ओजान पर फिदा हो गई थी। तुम मुझसे मिली भी नहीं थी उस वक्त, और मैं तुमसे कह रही थी कि हमारा तारुफ करवाओ, क्योंकि मैं तब से उससे चाहती हूं। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि सब बेकार था। ये मैगजीन मुझे ब्यूटी पार्लर में नजर आया था, तब मुझे समझ आया जुमाना कि मैं बिला वजह इतनी मेहनत कर रही हूं।
यानी तुम इन लड़कियों को देख तो रही हो ना? इनको देखो और हमें देखो, कोई मैच ही नहीं है हमारा। इनके बाल, मेकअप, गाड़ियां ही काफी है। हम तो सिर्फ दिल लगी के लिए होती हैं। आखिर में इन्हीं में से किसी एक से शादी करेगा, क्योंकि पैसा तो इन्हीं के पास है ना। ओजान ऐसा लड़का नहीं है, वो पैसे की परवाह नहीं करता। और देखो, ये मैगजीन 6 महीने पुराना है। ओजान अब वैसा नहीं रहा। तुम्हें कैसे पता? हाँ, ओजान रात को क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है? शायद अभी उसी सदफ या फिर किसी और के साथ होगा। हमें भला कैसे पता होगा? इसलिए तुम कभी भी मेरी जैसी गलती को बिल्कुल मत करना। अपना दिल कभी ओजान जैसे लड़कों को मत देना, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ होती है। ये सब अमीर और रंगीन मिजाज लोग हैं। हम कौन है? तुम तो जानती हो हमारी हालत। वो आसमान की बुलंदी पर है और हम लोग जमीन पर हैं। मुझे मलाहा साहिबा को देखने के लिए जाना है। तो फिर अब मुझे अपने प्लान के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करना होगा। मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ तो देखो। ठीक है, मुझे तुमसे पहले तुम्हारी अम्मी को एलिफ वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। जानती हूँ, हम दोनों ने वादा किया था कि हर बात पहले एक दूसरे से करेंगे, आपस में तय करेंगे, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। आयजा को भड़काने वाली मैं ही थी, इसकी कोई गलती नहीं। मैंने बिल्डिंग के नीचे तुम दोनों को गले मिलते देखा तो गलत लगा और आयजा को बता दिया। क्या मतलब है इस बात का? तुमने मुझे और एलिफ को बिल्डिंग के सामने एक दूसरे से गले मिलते देखा। मैं अपनी मंगेतर के घर के सामने उससे लिपटा हुआ था। ये कहना चाहती हो तुम? इसका वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था इसका? उमर, ठीक है, एलिफ सिमत नहीं ले सकी, वो उस वक्त उदास थी। तुमने उसे रोता देखा होगा, इसलिए नीचे चले गए। हमें ये बात समझ आ गई है ना यास्मीन? यास्मीन ने बिला वजह ही शक कर लिया था। बात यह है यास्मीन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस पर नहीं। और वैसे क्या तुमने मुझ पर भरोसा किया था? जब तुमने मेहमत को मेरे घर पर देखा था और तुम्हें पता चला कि उसने मुझे चेक दिया है, तो बिना सोचे समझे तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। ये बात वैसी नहीं है। क्यों नहीं? बिल्कुल वही बात है ये। मुझ पर भी बहुत बड़ा कर्ज है जो कि मैं अब तक अदा नहीं कर पाई। यास्मीन ठीक है, मगर बाद में तुमने मुझे सब बता दिया और मैंने यकीन भी किया। मैं भी तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन मैं उस पर एतबार नहीं करती। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी। पहले ऑफिस जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। अम्मी आपको ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं, हम खवातीन अभी बैठेंगी कुछ देर और। ठीक है, आप अंदर बैठे, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। सॉरी उमर। हेलो मेहमत, मैं एलिफ बात कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो? ठीक है, मैं वहां आकर बात करती हूँ।
अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। भाई तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जोया, उसने खुद कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं भी दूर ही रह रहा हूँ, और क्या करूँ? लेकिन मैंने तुम्हें ये समझाया ना कि वो ये सब बाबा की वजह से कर रही है। तुम उसे दुखी क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, लगता है तुम्हारा उससे दिल भर चुका है। जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा दर्द समझे, उसे भी दुख हो, ये बात वो खुद देखे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप समझी? क्या मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो हम शूटिंग जारी रखते हैं। चलो देखते हैं। साइड एंगल से भी ले लो। अपना हाथ हटाओ। इस एंगल से भी। अच्छा शॉट आया है। वैसे ये गिम्बल का रिजल्ट बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? मैंने कहा था कि ऑफिस मत आना, कोई देख लेगा तुम्हें। फिक्र ना करो, फौरन चली जाऊंगी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो और फौरन निकलो यहाँ से। अगर उमर ने हमें साथ देख लिया तो अंजाम तुम जानती हो। तुम्हारी पेशकश कबूल करती हूँ मैं, लेकिन सुनो, मुझे कर्ज उतारने के अलावा भी पैसे चाहिए, क्योंकि उमर और आयशा को अलग करना आसान नहीं है। लेकिन वो ऑफर तो अब खत्म हो चुकी है। क्या? मौका गवा दिया तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर भरोसा करूं। मेहमत, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे पैसों की जरूरत है, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। पहले अपनी काबिलियत साबित करो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों के अंदर उमर और आयशा की लड़ाई होनी चाहिए, वो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। फिर जो तुम मांग रही हो उससे ज्यादा दूंगा। खुश आमदीद उमर साहब, कॉफी लेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर फौरन घर के लिए निकलूंगा। ये आवाज तो उमर की है। जो चेक तुमने यास्मीन को दिया था उसमें कितनी रकम लिखी थी? अब ये बात कहां से निकल आई? जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। चेक पर कितनी रकम लिखी हुई थी? 1-2 लाख थे शायद। ओके। मेरी बात सुनो, आइंदा इधर नजर मत आना। अगर मेरी बात मान ली तो जो तुम चाहती हो वो दूंगा। ये सब मैं कैसे करूंगी? मतलब 2 घंटों में मैं उनकी लड़ाई कैसे करवाऊं? ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है। रखो, काम आएगा। अगर तुम ना कर पाई, ये वापस लूंगा। ये मेरे नाम पर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तुम अम्मी से बात करो कि वो मेहमत के घर से निकल जाएं। अगर तुम्हारी अम्मी वहां रही तो तुम्हारे और उमर के बीच में फूट डालेंगी। हमीद ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे थे हमीद अंकल? कह रहे हैं अगर लड़की का रिश्ता लेने जाएं तो क्या मेहमत के दरवाजे पर जाके दस्तक दें। वाह, तो क्या बात अब रिश्ते तक पहुंच गई है? अभी तो नहीं, लेकिन जल्द पहुंच जाएगी। अगर गुलशा साहिबा का मामला हल हो जाए तो। आयजा, जैसे मैंने कहा, अपनी अम्मी से बात करो, लेकिन वहां मत जाना, बाहर बात करना। क्या पता क्या हो जाए। तंग करके रख दिया इस लड़की ने। उफ। आयशा जान,
हमीद ठीक कह रहे हैं। अगर हमें रिश्ता लेकर जाना हो तो किसके घर जाएं? मेहमत से मांगे या खालदा से? अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम पहले जाकर अपनी अम्मी से बात करो और उन्हें समझाओ कि मेहमत के घर से निकल जाएं। काश के वो मेरी बात मान लेती और वहाँ। एक बार और बात करो बेटा। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी वहाँ से निकल गई तो मैं भी हमीद से बात कर सकूंगी। हमें अब इस रिश्ते को नाम देना होगा। तुम दोनों की उंगलियों में अंगूठियाँ पहनाएं और तुम्हारा घर बसा दें इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलती हूँ। हम अभी आपके लिए टैक्सी बुला लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं। देखो आज अनकरा का मौसम कितना अच्छा है, बर्फ गिर रही है। थोड़ा चल भी लूंगी। डिटर्जेंट भी तो लेना है। चलो फिर मिलते हैं लड़कियों। खुदा हाफिज। क्या तुम जाओगी अपनी अम्मी के पास? नायला आंटी सही कह रही थी, अगर तुम एक बार उन्हें कॉल करो तो शायद वो घर आ जाए। अम्मी की कॉल है। हेलो अम्मी, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। मैं बाजार की तरफ जा रही हूँ, वहीं कैफे में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अरे अम्मी क्या हुआ है, बताएं ना मुझे। हेलो अम्मी, हेलो। क्या हुआ आयजा? फोन काट दिया। कह रही थी मैं बीमार हूँ, रो रही थी, शायद घर में अकेली है वो। आई, तो क्या हुआ होगा? नहीं उठा रही। मैं अभी जा रही हूँ यास्मीन। रुको, वो मेहमत का घर है आयजा, तुम कहाँ जा रही हो? अगर उमर को पता चल गया तो? तुम्हारी जगह मैं भी जा सकती हूँ, मगर अभी मुझे काम पर जाना है। यास्मीन, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो इस वक्त वहाँ अकेली होंगी, मेहमत घर पर नहीं होगा। मैं जाकर वहाँ से अम्मी को हॉस्पिटल ले जाऊंगी और फिर अपने घर ले आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। इस तरह काम तो और आसान हो जाएगा। हाँ बोलो। हेलो मेहमत, उमर कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने कहा था कि मीटिंग है, नीचे किसी कैफे में बैठा होगा। ठीक है, फौरन घर जाओ तुम। कुछ देर में आयजा और उमर अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या? कैसे? वो तुम खुद देख लोगे, बस घर जाओ तुम। जोया तुम जरा इसे देखो, मैं फोन सुन के आता हूँ। ठीक है। सदफ कैसी हो तुम? क्या मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी? मैंने तो नहीं की। नहीं, शायद गलती से कॉल लग गई होगी। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों बिना वजह कॉल करूंगा? कह तो रहा हूँ गलती से लग गई होगी। अच्छा खैर, तुम सुनाओ। अच्छा, वाकई सच कह रही हो तुम? सदफ यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है मेरी जान, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछो तुमसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। देखो हाँ, तो ठीक है, तो किससे जब बात मिलेंगे कर तो रहा है, इस इसके बारे में चेहरे हम पर तो डिस्कस खुशी कर ही लेंगे। खुशी है। अच्छा ठीक है, मैं भी फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। अरे जोया, ये यहाँ जल रहा है और तुम फोन में लगी हुई हो। अरे यार, आई एम सो सॉरी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ इसका। माफ करना, मैं ख्यालों में गुम हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कसम से जानबूझकर नहीं किया। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जल गया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है? चलो आओ इधर आ जाओ मेरे पास, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम भी ना जोया। हो सकता है यूं भी अच्छा लगे। बेवकूफी की बातें मत करो, ये बिल्कुल खराब हो गया है। ओके, फिर मिलते हैं। एलिफ, उमर, तुम यहाँ पर? कितना अजीब इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब के लिए कभी एक कैफे कभी दूसरे कैफे घूम रही थी, बस सोचा किसी को स्टाफ की जरूरत हो। हाय अल्लाह, तुम्हारी हालत देखो, सर्दी से नाक सुर्ख हो गई है। मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो मैं जब घर गई थी तो वो दोनों निकल रहे थे। मैं चाबी नहीं मांग सकी उनसे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं घर में अकेली रहूं, क्योंकि मैं तो चोर के नाम से मशहूर हूँ। एलिफ, देखो आयजा की कोई गलती नहीं है, यास्मीन ने तुम्हें गलत समझ लिया था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं अभी आयजा को कॉल करता हूँ और चाबी मांग लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयजा भी अपनी अम्मी के घर गई हुई है, वहाँ से दोनों चाय ओले में जाएंगे। क्या मतलब है? आयजा चाय ओले गई है?
हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पूरा यकीन है जो सुना वो ठीक है? यानी मेहमत के घर का ही है? हाँ मुझे यकीन है, मगर आयजा की अम्मी क्या मेहमत के घर रहती हैं? अम्मी, अम्मी, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ने कॉल की थी, कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने आई हूँ। तुम घबराओ नहीं, आजा, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? कहीं अकेले तो हॉस्पिटल नहीं चली गई? फिक्र न करो, अभी देख लेते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये तुमने जुमाना के साथ मिलकर बनाया है? नहीं मलाहा साहिबा, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। मेरी शागिर्दों को कमाल है दादी जान, इन्होंने सब संभाल लिया। बहुत शुक्रिया जोया, शुक्रिया नासली। तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों नहीं मदद की? और उजान, ये क्या बात हुई? जुमाना को छोड़कर किसी और से मदद क्यों ली? ये क्या बात हुई दादी जान? हाँ तो भाई, हो गया सब। अब मैं यहाँ की अच्छी तरह सफाई कर देती हूँ, लेकिन पहले जरा खिड़कियाँ नहीं खोल नहीं, दो। आप रहने दे सफिया आपा, मेरी शागिर्द है ना, वो सब संभाल लेंगी, है ना जोया? हाँ छोड़ो, ये कर लेंगी। फिर से शुरू हो गई दादी। हाँ वाकई। हाँ, इसे देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत मजे का होगा। आए, जब ये लोग कोने कोने की सफाई करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, यकीन करो। भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आकर हमारा हाथ बिठा देंगे। जोया, मुझे फौरन तैयार होकर निकलना है। कहाँ? मेरा पर्सनल मामला है। सदाफ, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जैसे ही मिलोगी तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। मैं भी, काम तो हो गया। नासले, तुम भी तो शागिर्द था, तो मदद क्यों नहीं कर रही हो? हाँ हाँ, शागिर्द हूँ, आ रही हूँ। चलो ये काम भी खत्म कर देते हैं मिलकर। ठीक है। क्या मतलब है? आयजा चाय हो गई है? आयजा की अम्मी क्या मेहमत के घर रहती हैं? अम्मी आप कहाँ हैं यार? ऊपर भी नहीं है। अरे ये तुम लोग कहाँ से आ गए? अम्मी, हमने सारा घर छान मारा, आप कहाँ थी? भाई मैं तो ऊपर छत पे रिलैक्स होने के लिए गई थी, म्यूजिक सुन रही थी, तो तुम लोगों के आने का पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर देखा था लेकिन छत पर नहीं गया था। आपने कहा आप बीमार हैं, मैं फौरन दौड़ी चली आई। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। अरे डरो नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ मैं। बस थोड़ी सी डस्ट एलर्जी वगैरह हो गई थी। वो ऊन का स्वेटर था ना, वो उतारा तो ठीक हो गई मैं। कश्मीरी कपड़े पहनती हूँ ना मैं। मेहमत बेटा,
कभी फुर्सत मिले तो मेरे साथ कश्मीरी स्वेटर लेने चलोगे? अम्मी, जब आप ठीक हैं तो मेरे साथ चले, मुझे कुछ बात करनी है। यहाँ पे बैठो ना, बाहर कितनी ठंडे, वहाँ जाके क्या करेंगे? आप लोग यहाँ आराम से बैठे, मैं चलता हूँ। मेहमत, जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। अम्मी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चले मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तुम अच्छी तरह रगड़ोगी तो दाग निकलेंगे, ठीक है? इधर भी साफ करो, ठीक है? समझ गई? थोड़ा और जोर लगाओ। ये क्या कर रही हो नाज़ली? हाँ ठीक है। हाँ, मगर मुझसे तो हो ही नहीं रहा। जोया, कपड़ा गंदा हो गया इसलिए। जुमाना, तुम उन्हें सिखाने के चक्कर में सारी सफाई खुद किए जा रही हो। चलो यहाँ आओ मेरे पास। हाँ, ज्यादा साफ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अच्छा ही किया है ना। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तुम थोड़ा और करो। आओ, जरा इसकी आवाज तो बढ़ाओ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनती लड़कियां काम में लगी हुई हैं। ये सब तो कामचोर हैं। असल मेहनती तो ये है। अम्मी जान, जो असल मेहनती होता है ना, वो इस तरह नहीं बैठा रहता, फजूल बेकार। बात सुनो, कोई लड्डू वगैरह या कोई बिस्किट वगैरह नहीं है? अम्मी का ख्याल तो रख रही हो ना? हमें लड़की को कुछ नहीं कहना। अच्छा, जो भी है ठीक है, मैं कंपनी जा रहा हूँ अम्मी, शाम को मिलते हैं। अब तो मुझे बाबा पर यकीन नहीं आता, फिर से तुम्हें आकर डांटने का बहाना ढूंढ लिया। छोड़ तो जुमाना, दिल पर मत लेना। नहीं जोया, कोई बात नहीं। सब कैसा चल रहा है? सब तो ठीक है, लेकिन ये खूबसूरती किस लिए? कैसी खूबसूरती? मजाक था, हंसने के लिए। ओजान, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। लड़की, इस औरत ने कितने नंबर दिए? 3 नंबर दिए मलाहत साहिबा। ओजान, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वाकई में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। बहुत शुक्रिया नाज़ली, उम्मीद है आज रात का अंजाम भी अच्छा होगा। गाड़ी की चाबी शायद ऊपर रह गई, मैं लेकर आता हूँ। चले फिर, मैं भी चलती हूँ। जुमाना, देखो ये तो अटका हुआ है, जरा देखो ना इसे आकर। ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा, हो गया, ठीक है। ये औजान इतना तैयार होकर आकर जा कहाँ रहा है? जरूर किसी लड़की के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से सदफ से मिलने के लिए जा रहा होगा। हमें क्या नाज़ली? जुमाना, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ आपा। अम्मी, आप लोग परेशान ना हो, मैं एक फाइल लेने आया था, जा रहा हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस हम जा रहे हैं। अम्मी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलें। मेरा हुलिया देखा है तुमने, इस हालत में कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या ऐसा? अच्छा ठीक है, फिर हम कल बात कर लेंगे। जा रही हूँ मैं, कुछ हो तो फोन कर लीजिएगा। आयजा, वो तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। आयजा, ओजान रात को क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है? शायद अभी उसी सदफ या फिर किसी और के साथ होगा। हमें भला कैसे पता होगा? मेरा बेटा कभी किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं हुआ, ना ही किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, ना छुट्टी पर, ना स्कूल पर और ना
महबूबा पर कभी मुतमईन नहीं हुआ वो। मैं चलता हूँ लड़कियों, अल्लाह काम में आसानी दे। खुदा हाफिज ओजान। बस हमारी जगह तो यही बावर्ची खाने में है। घर का छोटा बेटा जाए और अमीर लड़कियों के साथ घूमे फिरे और हम यहाँ सफाई करें। ओ ये क्या है? ओजान का फोन तो यहीं पे रह गया है। अरे हाँ, ये तो ओजान का है, वो यहीं छोड़ गया। जल्दी भागकर उसे देकर आओ नाज़ली। तुम रहने दो जुमाना, तुम जाके देखे आओ। जल्दी करो कहीं वो निकल न जाए। जाओ। मैं आ रही हूँ जान। लड़की क्या सोच रही हो, जाओ ना। और हाँ, वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, तुमको जहाँ जाना है उसके साथ ही चली जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। यकीन नहीं आ रहा कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम जिंदा भी थे या नहीं? देख रही हूँ तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ। जानती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेहमत के घर क्या करने के लिए आई थी आयजा? उमर रिलैक्स हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या सुन लूं मैं? हाँ, क्या सुन लूं मैं? आयजा, मेहमत के घर क्या कर रही थी बताओ मुझे। मैं अम्मी के लिए यहाँ आई थी और क्या काम हो सकता है मेरा? उन्होंने कॉल पर कहा मैं बीमार हूँ इसलिए। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? हाँ, मैंने खुद देखा वो ऊपर वर्जिश कर रही थी आयजा। उमर, उन्होंने मुझसे यही कहा था। वो रोकर कह रही थी कि मैं बहुत बीमार हूँ। उन्होंने ये सब करके जाल बिछाया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? मेहमत और उन्होंने जाल बिछाया तुम्हें घर बुलाने के लिए और तुम फंस गई ऐसा, आ गई यहाँ पर। उमर, मैंने क्या किया है? वो मेरी अम्मी है। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ तो क्या नहीं आती? मुझे फोन करती तुम, मैं तुम्हें लेकर आता। देख लो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हुआ है। अच्छा चलो मुझे छोड़ो। तुमने अपने आप को मेहमत की नजरों में कितना गिरा दिया है ये जानती हो तुम? उमर बस करो, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुबह भी तुमने यही हरकत की, मुझसे बगैर पूछे अम्मी को एलिफ की रकम वाली बात बता दी। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ऐसा, हर बात सबसे पहले एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। सुबह वो मसला और अब ये, समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आयजा? बस बहुत हो गया। अचानक से क्या हो गया है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, बस चीखते चले जा रहे हो। और क्या करूं? चीखूं नहीं तो और क्या करूं मैं? हाँ, मैं तुम्हें मेहमत के घर से उठाकर लेकर आया हूँ, क्या करूँ अब? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? किस तरह की बातें बना रहे हो? मैं बातें बना रहा हूँ? हाँ, मैं गलत हूँ, मैं ही बातें बना रहा हूँ। मुझ पर चिल्लाओ मत, बस बहुत हो गया। एलिफ, कर दिखाया ना मैंने। उनकी पहली लड़ाई तुम्हारी आंखों के सामने करा दी। मेरी पार्टनरशिप कैसी लगी तुम्हें? तुमने अच्छा किया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। जब तक वो दोनों अलग ना हो जाए हम रुकेंगे नहीं। खैरियत तो है? वो मैं आयजा से कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। तुम जो भी कहना चाहती हो मुझसे कहो। आयजा की तबीयत ठीक नहीं। क्या वो बीमार है? मुझे एक बेहतरीन जड़ी बूटियों वाला चाय का नुस्खा पता है, मैं उसके लिए बना देती हूँ अभी। उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जरूरत नहीं है, कल रात उसकी हालत देखी थी ना, बाद में बात कर लेना। अभी उसे आराम की जरूरत है।
अभी तो ये तुम्हारे बेहतरीन दिन है आयशा। जब उमर मेरे पास होगा तब तुम्हारी हालत इससे भी बदतर हो। यास्मीन, हाँ मेरी जान। तुम किससे बात कर रही थी? बताओ, क्या उमर आया है? नहीं, उमर तो नहीं आया। चलो तुम लेट जाओ, कुछ देर और आराम कर लो। मैं कब से लेटी हुई हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही है मुझे। यास्मीन, उमर को कैसे पता चला कि मैं मेहमत के घर गई थी? लड़ते लड़ते पूछने का मौका ही नहीं मिला। उसे किसने बताया होगा? अच्छा हुआ भाई कि आप वापस आ गए। आपकी बहुत शदीद याद आ रही थी। मैंने भी बहुत याद किया। भाई, हाँ कहो। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यानी मैंने मेहमत भाई की हिमायत जो की थी। भाई अपनी बहनों से कभी नाराज नहीं होते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि बहन भाई एक दूसरे से कभी नाराज हो ही नहीं सकते। हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, नजरियात बदल सकते हैं, मगर ऐसी बातें दिल पर नहीं लिया करते। ठीक है? ठीक है। वैसे भी तुम मेरी गुड़िया हो। ओह सॉरी। कंपनी से कॉल आ रही है। हमारी कंपनी से? नहीं नहीं, लंदन वाली कंपनी से। आजकल क्या आप हमारी कंपनी जा भी रही हैं? अरे वहां क्यों नहीं जाऊंगा मैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा काम मेहमत के हवाले कर दूंगा? ऐसा क्यों कहा? बस बाबा आजकल कहते हैं कि उनके अलावा कंपनी कोई जाता ही नहीं है, सब लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आयशा के साथ रहने लगा हूं तो कंपनी पीछे रह गई है, मगर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? वो कंपनी हम सबका मुस्तकबिल है, ऐसा कैसे कर सकता हूं? भाई, आपका और आयशा का क्या आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? यानी आपके हाथ देखकर जब भी कोई परेशानी होती है तो आप हाथ ऐसे कर लेते हैं। चले हम पत्थर के पास हैं, अभी आप बता भी दें। बताता हूं मैं। आयशा और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। नहीं भाई, आप दोनों तो ठीक रहते। क्या हुआ? क्यों लड़ पड़े? अलग तो नहीं हुए ना? होजान, ये हालत क्या बनाई हुई है? हाँ, रात भर कहाँ पर थे तुम? मुराद के यहाँ था। मुराद के यहाँ? पक्की बात है? क्या हो गया है जोया? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? वाकई मुराद के घर था मैं। अच्छा खैर, मुझे छोड़े, आप ये बताएं क्या हुआ? आप दोनों की लड़ाई कैसे हुई? आयशा साहब अपनी अम्मी को देखने के लिए मेहमत के घर गई थी। फिर? उसका कहना है कि गुलशा साहिबा बीमार थी। अच्छा, फिर? वो मुझे बताए बगैर गई, इसलिए मैं नाराज हुआ। फिर? अरे बता तो रहा हूं। वो मेहमत के घर गई और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए मैं नाराज हुआ उससे। भाई, लेकिन आखिर वो उसकी अम्मी है, वो तो जाएगी ही ना। बिल्कुल भाई, आपने बिला वजह बात बढ़ा दी। उसकी अम्मी बीमार थी। हाँ मैं जानता हूँ, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, मगर जब मैं वहाँ पर गया तो गुलशा साहिबा बिल्कुल ठीक थी। आपका मतलब है कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और बस? हाँ बिल्कुल, आखिर माँ है तो बुलाएगी तो जरूर उसे। एक मिनट, लगता है तुम दोनों समझ ही नहीं रहे हो। मैं इस बात पर नाराज नहीं हूँ कि वो अपनी माँ को देखने गई। मैं इस बात पर नाराज हूँ कि मेहमत के घर मुझे बताए बगैर गई। उन लोगों ने मिलकर दोबारा उसे अपने जाल में फंसाया है, और आयशा साहिबा भी मुझे बताए बगैर उस जाल में फंस गई। फिर? अरे ये फिर क्या लगा रखा है? तुम लोगों के साथ कोई मसला है? हाँ है। मसला ये है कि आपने बहुत गलत किया। अच्छा ठीक है, मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल। इसे तो देखो जरा। अरे जोया सही कह रही है, आपने आयशा पर ज्यादा गुस्सा किया। हाँ भाई, मैं जानती हूँ आपको, आप कुछ बिना समझे सुने उस पर खूब चिल्लाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसे बोलने भी नहीं दिया होगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोग मेरे ही बहन भाई हो ना? हाँ, मैं किसी और वेला के बाग में तो नहीं खड़ा।
यार तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए। भाई हम आपके साथ ही हैं, इसीलिए आपकी भलाई के लिए आपको आपकी गलती भी बता रहे हैं। साफ जाहिर है कि आपने आयजा को चच्ची के घर पर देखकर बिना सोचे समझे उसका दिल दुखा दिया। गलती आपकी है और आप कबूल करें और फिर आयजा को जाकर मनाएं भी। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। अब तो थोड़े से बड़े हो जाएं भाई। बहुत अच्छे। ओजान साहब को देखो जरा, इंसानी रिश्तों के मामले में प्रोफेसर बन चुके हैं। इस बात का क्या ताल्लुक? एक बात बताओ, आज तक तुम्हारा कोई एक भी रिश्ता कामयाब हुआ है? हाँ? और अब तुम मेरे सामने खड़े मुझे समझा रहे हो, बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो सिर्फ आपका और आयजा का सोच रहा था भाई। अच्छा, हम अब तक वो लड़कियां नहीं भूले जो उस दरवाजे पर आकर रोया करती थी, याद है तुम्हें? 5 लड़कियों को एक साथ डेट करते थे तुम। आज आयजा का सोच रहे हो। अगर इतना ही ख्याल होता तो पहले उनका सोचते। अब बस भी करें दोनों। ठीक है, आपका जो दिल चाहे वो करें, ठीक है? अब मैं आपके मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। होसान, क्या है? अब तुम्हें क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? माफ करना, लेकिन ये क्या अंदाज है? वैसे भी हम पीले पत्थर के पास खड़े हैं। इंसानों की तरह पेश आओ, उसूल को मत भूलो। रात में घर नहीं आया वो। क्या कहा आपने? ओजान का कह रही हूँ कि रात में घर नहीं आया वो। अच्छा, आप समझी। लगता है कि फिर से अपने पुराने रास्ते पे निकल पड़ा है वो। मुझे तो लगा था कि बदल गया है वो, लेकिन मैं गलत थी। एक वक्त था कि वो पूरे हफ्ते घर से गायब रहता था। हमीद साहब को पागल करके रख दिया था उसने। यकीन करो, हर रोज मैं उसके बेड से पर्चियां चुनती थी जो लड़कियां उसे देती थी। किस किस्म की पर्चियां? अरे पर्चियां, और वो भी बहुत सारी। ऊपर उनके नाम लिखे होते थे और नीचे नंबर। सच पूछो तो मुझे इन जैसी लड़कियों की बिल्कुल समझ नहीं आती। आखिर पहली ही मुलाकात में कोई किसी को नंबर कैसे दे सकता है? और किसी किसी पर्ची में तो लिखा होता था कि यहाँ मिलो, वहाँ मिलो। एक दफा तो उसकी गाड़ी के शीशे पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है बिल्कुल, कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा है जुमाना। नायला साहिबा भी इस बारे में बखूबी जानती थी, क्योंकि ओजान में एक ऐसी कशिश है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। जुमाना, मेरी जान, मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही थी। ओजान अच्छा लड़का है, प्यारा है बहुत, लेकिन वो हमारी दुनिया का नहीं है। उसके आसपास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकती। मैं मुकाबला कर ही नहीं रही सफिया आपा। ओजान से मुझे क्या? ठीक है। वैसे हमीद साहब और नाइला साहिबा कहाँ हैं? झील के किनारे वॉक पर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक बार तो ओजान ने हद ही कर दी। एक लड़की के साथ कैफे में गया और कैफे से सीधे मैं ये संभाल लूंगी। आपको इफ्तार के लिए चने भिगोने थे ना, आप जाकर वो कर लें। आई, मैं तो भूल ही गई। सुनो, ये कपड़े अच्छी तरह तय करके अलमारी में रख देना, ठीक है? चलो ये काम जल्दी से कर लो। मेरे तो मजे आ गए, मुफ्त का सारा कुछ मिल गया मुझे। मजे करूंगी, मेरे तो मजे आ गए। मुफ्त का सब कुछ मिल गया मुझे। हरकतें देख रही हूँ इसकी, बिला वजह शोर मचा रही है। यास्मीन, अभी छोड़ दो उसे। क्या छोड़ दूं यार? तुम यहाँ इतनी बीमार हो और वो वहाँ पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही है। यास्मीन, मजे करूंगी, मजे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है? आयजा का उमर से झगड़ा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, वो तकलीफ में है, और तुम हो कि यहाँ बेशर्मों की तरह नाच रही हो। क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस सफाई कर रही थी और गाना गुनगुना रही थी बस। सफाई मत दो, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप बैठो। 1 मिनट, मुझे क्या करना चाहिए तुमसे पूछूंगी? हाँ, तुम मुझसे पूछोगी। लेकिन क्यों? ये आयजा का घर है, अगर वो कहे तो ठीक। तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्या तुम जानती हो आयजा का घर मेरा भी घर है, हमारा कुछ भी अलग नहीं। देखो, मैं तुम्हें कोई सफाई तो नहीं दूंगी, तो इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो खामोशी से सुन लो।
अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठो। किसी और के माल पर कब्जा करने वाली। क्या कहा तुमने? बस एक आप रह गए थे भाई, जो मेरा माजी कभी भी मेरे सामने नहीं लाते थे। आखिर वो भी हो गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ठीक कहते हैं, मैं कौन होता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में बात करने वाला। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ओजान। तुम अचानक बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, इसलिए मेरे दिमाग घुमा है। आपका दिमाग इसलिए घुमा क्योंकि मैं आपकी नजर में वो इंसान ही नहीं हूँ जो आपको कोई बात समझा सके। मैं आपकी तरह मिसाली, कामयाब और बेऐब इंसान नहीं हूँ, इसलिए कोई बात भी नहीं कर सकता। अरे क्या बातें कर रहे हो ओजान? चलो बस बहुत हो गया, बात खत्म भी करें ना। बेऐब होने का सबसे बड़ा मसला यही है भाई, चाहे कितनी ही बड़ी गलती कर लो किसी को नजर ही नहीं आती, और जब गलती हो जाए तो माफी मांगना भी मुश्किल लगता है ना। भाई बस करें, काफी है। काफी नहीं है जोया, मैं अब संजीदगी से ना लिए जाने पर थक गया हूँ भाई। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, मानता हूँ। बहुत सी लड़कियों के दिल भी तोड़े हैं, ये सब जानता हूँ और कबूल भी करता हूँ। लेकिन अब कम से कम कोई ये भी तो समझे कि मैं बदल गया हूँ। भरोसा करें मुझ पर। एक मिनट, संजीदगी से ना लेना, भरोसा ना करना। बताओ क्या ये सब मैं करता हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते और क्या करता आया हूँ ओजान? जवाब दो मुझे। हाँ भाई, मैं कब से एक ही बात तो कह रहा हूँ ना, मुराद के घर पर था। आपको इस बात पर भी यकीन नहीं आता? अरे यार क्या हो गया है? ये तुम्हारे लिए एक आम बात है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुका करते हो, बस इसलिए हम पूछ रहे हैं। और मैंने कोई वजह 1000 नहीं। बार कहा है कि मैं बदल गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। पहले मैं जज्बात से खाली और सेल्फिश औजान था, कबूल करता हूँ। लेकिन अब मुझे जुमाना ने बदल दिया है। अब मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जुमाना है, और मेरा दिल अब सिर्फ जुमाना के लिए धड़कता है, यकीन करें। ठीक है, तो फिर बताओ रात को कहाँ थे? फिर वही बात पूछ रही है। मैंने अयाशी नहीं की सोया, मुराद के घर था। हम लोगों को एक नया काम मिला है, उसी पर बात हो रही थी हमारी, और बस। अब भी यकीन नहीं आ रहा ना आप लोगों को? ठीक है, जैसा आप लोग चाहें, आपकी मर्जी, यकीन करें या ना करें। भाई, आपने आयशा का दिल दुखाया है, आप उसकी फिक्र करें। ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई ओजान, मुझे माफ कर दो। छोटे भाई ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल औलाद की तरह। इंसान को उनके बड़े होने का एहसास ही नहीं होता। वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तुमने अचानक से ऐसी बातें शुरू कर दी तो मैं घबरा गया और फिर गुस्सा आ गया, मगर तुम पर नहीं बल्कि खुद पर। ओजान, मैं कभी बेऐब आदमी नहीं रहा मेरे भाई, और ना ही कभी बन सका। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं वो आदमी हूं जो अपने भाई को भी अच्छी तरह नहीं पहचान सका, और ना ही अपनी मोहब्बत के सामने खड़ा हो सका। हकीकत है यह। भाई, मैं हमेशा आप जैसा बनना चाहता था, जानते हैं? क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान और बेहतरीन भाई हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात मेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगी। अरे यहाँ तो जज्बात का दरिया बह रहा है, मैं भी गले लगाती हूँ। आओ मेरी जान। अच्छा, तुम चीख क्यों रहते हैं? अब इस पर बात हाँ करेंगे। जरूर, इस पर बात करनी चाहिए। यकीन करो, हर रोज मैं उसके बेड से पर्चियां चुनती थी जो लड़कियां उसे देती थी। छुपी मोहब्बत ने शुरुआत। ये क्या है अब? क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना।
वही जो तुमने सुना। जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो, असल में वो हरकतें तुम करती हो। यानी मैं आयजा के पैसे पर पल रही हूँ इसलिए यहाँ रहती हूँ, ये कहना चाहती हो तुम? नहीं पता, लेकिन अपना घर होते हुए भी किसी और के घर पर आ लेना, इसे क्या समझना चाहिए मुझे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कितनी तंग दिल और फसादी औरत हो। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सच बोलने वाले को अक्सर झुटलाया जाता है। अच्छा ऐसा है, तो और कौन से सच कहने हैं तुम्हें, जरा हम भी तो सुने। तुमने उमर से पैसे मांगे और जब आयजा को ये बात पता चली तो तुम्हारा तो बिल्कुल रंग ही उड़ गया। हाँ तो आओ अब जरा इस सच पर भी बात कर लेते हैं। मैंने उमर से कोई पैसे नहीं मांगे। हाँ नहीं मांगे, क्योंकि ये मांगना कहलाता ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मुझे खामोशी से दे दो। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? हाँ, असल मसला तो तुम्हें आयजा से है। जब से आई हो उमर और आयजा की लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बात सुनो एलिफ, चाहे माजी में तुम्हारी उमर से कितनी भी दोस्ती क्यों न रही हो, मगर उसका मुस्तकबिल आयजा के साथ है। ये बात समझ लो तो ठीक रहेगा। ये तुम क्या कह रही हो? कैसा मुस्तकबिल? ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? मुझे इल्जाम देने से पहले अपने गैरबान में झांक कर क्यों नहीं देखती? एक मिनट रुको। एलिफ क्या हुआ है, क्या कह रही हो तुम? यास्मीन बताएगी तुम्हें। कह रही है कि मेरी वजह से तुम्हारे और उमर के बीच लड़ाई हो रही है। उमर का मुस्तकबिल तुम्हारे साथ है। मुझे ये बात समझनी चाहिए। अब ये मुझे अजीब अजीब इशारे कर रही है, तो ये खुद बताए कि कहना क्या चाहती है। यास्मीन ये सब क्या हो रहा है? तो क्या ये झूठ है आयजा? जब से ये यहाँ आई है तुम दोनों का सुकून तो बर्बाद होकर रह गया है। तुम दोनों के मुसलसल झगड़े चल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कल वाले मामले में भी इसी की चाल है। तुमने ही बताया था ना उमर को सब कुछ। झूठ मत बोलना एलिफ। तुम यही चाहती हो ना कि आयजा और उमर के बीच झगड़ा हो? क्या? तन 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 अरे रुको, तन रुको, तन क्या कर रहे हो? अरे रुको मत करो मेहमत, जरा ठहर जाओ बेटा। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हाँ, बहुत दिनों बाद तुम्हें यूं खुश देखा है मेरे बच्चे। अम्मी जान, कल आयजा और उमर की ऐसी जबरदस्त लड़ाई हुई हमारे घर पे कि मेरा दिल खुश हो गया। उस गुलशन ने कुछ उल्टा सीधा बताया तो था, मगर मैं कुछ समझ न सकी। कल आयजा अपनी माँ से मिलने के लिए घर आई थी। ये बात जब उमर को पता चली तो यहाँ आया। फिर दोनों में अच्छी खासी तकरार हो गई। क्या इसमें कहीं एलिफ का हाथ हो सकता है? क्या मतलब है? मतलब ये कि उमर को आखिर कैसे पता चला कि आयशा यहाँ आएगी? कहीं ये सब एलिफ ने तो नहीं बताया, या फिर ये सब तुमने तो उस लड़की को अपने काबू में करके नहीं कहलवाया उससे? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मेरा एलिफ से क्या वास्ता? और भला हो भी क्यों? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उस लड़की पर भरोसा नहीं करती। हाँ, अगर उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करना हो तो ठीक है, मगर उस पर कभी एतमाद ना करना। अम्मी जान, क्या आपको एलिफ के बारे में कुछ मालूम है क्या? बेवकूफ मत बनो मेहमत, क्या मालूम होगा मुझे? तुम जानते हो मैं इंसान पहचानने में माहिर हूँ। उस लड़की को पहली बार देखते ही दिल ने कहा था ये लड़की ठीक नहीं लगती, इसीलिए बार बार तुम्हें समझा रही हूँ कि खबरदार रहो। ठीक है, फिक्र न करें, समझ गया मैं। लड़की ये किससे खुसर पुसर कर रहा है? सदफ से। क्या कहा? वो लड़की फिर से सामने कैसे आ गई? हमें क्या मलाहत साहिबा, आए हम खबरें पढ़ते हैं। अनकरा अब हमारी तुर्की का चलो मैं मुस्तकबिल। चलता हूँ। खैरियत, कहाँ जा रहे हो? सरप्राइज है दादी जान। क्या मतलब, कैसा सरप्राइज? अरे बस सरप्राइज है, अभी बात चल रही है, अभी तो बस फ्लर्ट का प्रोसेस है। क्या मतलब क्या है? पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये। अच्छा खैर मैं चलता हूँ दादी जान। सोया बेटी, ये क्या बोल कर गया है? कहीं ये फिर से सदफ के साथ तो नहीं घूम रहा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता दादी।
कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बाहर गए थे बेटा, थोड़ा वॉक करने के लिए। असल सवाल तो यह है ओजान, तुम खुद कहाँ थे और अब कहाँ जा रहे हो? बाबा अगर नाराज ना हो तो एक बात कहूँ आपसे, एक कैफे है, सेल हो रहा है वो। नाराज होने वाली क्या बात है? कितने का है? कीमत मुनासिब है, सदफ है ना अपनी, तो उसके एक फ्रेंड का है, वही डील करेगा। हाँ हाँ मेरी जान, वही ना वो। हाँ हाँ वही फवाद की सदफ, वही जो इंटीरियर डिजाइनर है, बाहर से पढ़कर आई थी। जी जी वही। ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर सदफ दरमियान में है तो ये काम हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, मुनासिब लगा तो ले लेंगे। चलो फिर, अल्लाह खैर करे। ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह खैर करे। मेरी जान, ख्याल से जाना। तुम्हें मुझसे क्या मसला है? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? ये बात तुम बेहतर जानती हो। क्या थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते तुम दोनों? बिल्कुल नहीं आयजा, क्योंकि ये लड़की इस घर में सुकून नहीं रहने देती। तुम अंदर तकलीफ में हो और इस लड़की को यहाँ नाच गाने से फुर्सत ही नहीं है। तुमने ही उमर को सब कुछ बताया है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये लड़की तुम्हें दर्द में देखकर बहुत खुश होती है। आयजा, अस्सलाम वालेकुम। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? आयजा को तकलीफ में देख के मैं खुश होंगी? बस चुप हो जाओ। बस बहुत हो गया, अब चुप कर जाओ दोनों। हरगिज नहीं, उमर को सब कुछ इसी ने बताया है, मुझे मालूम है। आयजा की मेहमत के घर जाने की खबर तुमने ही उमर को दी है। देखो कैसे चुप खड़ी है अब। चलो बताओ, तुमने ही सब कुछ बताया था ना? उमर, अगर यही जानना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, एलिफ ने ही बताया था। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमें तुमसे इसी हरकत की तवक्को थी। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे आयजा की मेहमत के घर जाने की खबर उमर को दे सकती हो? देख लिया तुमने, ये सब कुछ तुम्हें अलग करने और रंज देने के लिए करती है। नहीं, कसम खाकर कहती हूँ ऐसा नहीं है। नहीं, तुमने जानबूझकर किया था, अब झूठ मत बोलो। मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? उमर, इन्हें सच बताओ तुम, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। ये सच कह रही है, बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, तो फिर जब इसे इस बात का पता चला तो इसने आयजा को क्यों नहीं बताया? आयजा को खबरदार क्यों नहीं किया? क्यों जाकर उमर के कान भरे तुमने? सुबह मैं ये बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। हाँ, इजाजत नहीं थी। मैं आयजा की हिफाजत के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। उमर, खुदा के लिए तुम तो इन्हें समझाओ प्लीज। एलिफ, यास्मीन हक पर है, सच बोल रही है। तुमने कल सब कुछ आयजा को आखिर क्यों नहीं बताया? आयजा महमद के घर पर है, ये खबर तुमने मुझे दी, मगर ये बात तुमने आयजा को क्यों नहीं बताई? हमें किचन में भी बहुत सारी चेंजिंग्स करनी होंगी। हमें दीवार के वॉलपेपर्स भी बदलने होंगे। डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे पास। हाँ, तुम तो इस काम की माहिर हो, सब जानती हो। सदफ, हमीद अंकल। हेलो। माशाल्लाह, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, बाबा कैसे हैं? वो ठीक है हमीद अंकल। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा निकम्मे हैं। वैसे तुम भी उनसे कम नहीं हो। पहले तो हमारे घर से निकलते नहीं थी, फिर गायब हो गई। ये शिकायत मुझसे नहीं करे हमीद अंकल, आपका बेटा मुझे बुलाता ही नहीं है। तुम क्यों नहीं बुलाते सदफ को? मैं तो मजाक कर रही थी अंकल। वैसे मैं काफी महीनों से अपना मास्टर थीसिस लिख रही थी। इल्जाम औजान पर डाल दिया, मगर मैं भी औजान से नहीं मिल सकी। अच्छा, लेकिन अब मिलते रहना चाहिए तुम लोगों को, फासले नहीं बढ़ाने चाहिए। अच्छा हमीद अंकल, इससे मिले, ये है बुराक। खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। हेलो। बुराक इस कैफे का ओनर है, लेकिन अमेरिका जाने की वजह से ये इसे सेल करना चाहता है। अच्छा ऐसा है। वैसे अमेरिका क्यों जा रहे हो तुम? दरअसल मैंने MBA आधा छोड़ दिया था, उसे ही मुकम्मल करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले भी कर चुका है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस के तौर तरीके नहीं आते। ना चीजों से वाकिफ हूँ और ना ही खाना बनाना जानता हूँ। हर काम में ऐसा होता है, बस इन्वेस्टमेंट काफी थोड़ी ना होती है, चीजों पर ग्रिप भी होनी चाहिए। औजान की तरह इसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करता हूँ मैं। जब सदफ से औजान ने कहा कि वो इस जगह में दिलचस्पी रखता है तो सुनकर खुशी हुई। जब इस जगह में औजान का हाथ लगेगा तो इसमें जान आ जाएगी। माफ कीजिएगा, कॉफी या चाय पियेंगे आप लोग? मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन आज मूड है। औजान? मैं पीऊंगा। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग साफ सुथरे जवान हो, खानदानी, हम उम्र, यकसा तर्ज जिंदगी, आदतें सब मेल खाती हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है बाबा जान, ठीक है।
ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है, अच्छी है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस जगह के बारे में? कहा ना, बहुत पसंद आई है मुझे। बुराक भी मुझे ईमानदार लड़का लगता है, इज्जतदार किस्म का। हैरत है हमीद अंकल, जिस पर मैं एतबार ना करूं उसको आपसे क्यों मिलवाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर सकते। औजान, बहुत शुक्रिया भाई। मजे से पियो। बुराक बेटा, तुम हमें तहरीरी पेशकश दो, हम उसे देखेंगे, हालात पर गौर करेंगे, फिर बात करेंगे। जरूर, मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ, उससे पहले ही हम सब हल करेंगे, फिक्र ना करें। हाँ हाँ, हल कर लेंगे, कर लेंगे। मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मैं कैसे फोन कर सकती थी आखिर? दरअसल शाम को ऐसे को सब बताकर माफी मांगने ही वाली थी, मगर मौका नहीं मिला मुझे। मैंने नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। देखो अब बढ़ गया ना। कल तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वाले आपस में लड़ पड़े। ठीक है, मैं मानती हूँ, गलती पर हूँ, मानती हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे किए को क्या कहा जाए? अगर तुम आयजा को अकेला ना छोड़ती और अकेले ना जाने देती तो ऐसा कभी ना हुआ होता। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यास्मीन, क्या ये मैं गलत कह रही हूँ उमर? एलिफ अब बस कर दो तुम। यास्मीन मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है, और तुम्हें ये कहने का हक नहीं कि इसे क्या करना है। और उस वक्त जो हालात थे मैं पहले ही बयान कर चुकी हूँ, क्योंकि गुलशन आंटी ने रोते हुए फोन किया था इसे। ऐसे में आयजा ना चाहती तो और क्या करती? ऐसा ही है, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात की, हालात बताए, मैंने तुम पर बिला वजह बहुत इल्जाम लगाए, माफ कर दो मुझे। मैं भी माफी चाहती हूँ। जब मैंने अम्मी की बीमारी का सुना तो बगैर सोचे समझे वहां चली गई थी। अगर तुम्हें इससे दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, असल गलती मेरी है। यानी अगर मैं तुम्हारी अम्मी को हमारे साथ रहने के लिए कायल कर लेता तो ये सब नहीं होता, मगर अब मेरा फैसला पक्का है। तुम्हारी अम्मी हमारे साथ रहें, इसके लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगा, ठीक है? तो ठीक है बुराक, अपनी ऑफर मेल पर भेज दो मुझे, मैं बाबा के साथ देख लूंगा, है ना बाबा? चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती है। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। सदफ, फिर मिलते हैं। बिल्कुल मिलेंगे बुराक। मैं आप लोगों से फोन पर राब्ते में रहूंगा। आई उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हमीद अंकल, मैं आपके बेटे से फोन ना करने पर नाराज थी, लेकिन इससे सही वक्त पर फोन किया है मुझे। वाकई अगर ये काम हो गया तो मैं बहुत खुश होंगी कि मैंने ऐसे अच्छे काम में हिस्सा लिया। अरे हाँ, कुदरत ने हमें दोबारा मिलवाने के लिए एक मंसूबा बनाया था। ठीक है री, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने तुम्हें फोन किया। एक गलती बाज़ औक़ात कितने अच्छे नताइज लाती है बाबा। हाँ हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। बुराक भी वाकई ईमानदार लड़का है। हमीद अंकल, आप बुराक की मौजूदा हालत देखकर उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल इसके बाबा तो इससे कहीं ज्यादा अफसो हैं। अफसो? इसका मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग बाबा। अफसो। देखो, ये अच्छा हुआ। बेटी, तुमने सुना होगा हमारे साथ पिछली बार बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उदान एक बार फिर। बाबा इस बार सारे मामलात इसीलिए खुद तय करना चाहते हैं, यानी फिर कोई मसला ना हो जाए। सदफ बेटे, तुम्हारे नाकाम होने की मुझे परवाह नहीं है, यानी मैं चाहता हूं कि तुम फिर से रंजीदा ना हो जाओ। हाँ, तो ये जगह तुम्हें पसंद आई या नहीं? बाबा जान, नहीं जानता क्या कहूँ, पसंद तो आई है लेकिन थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन हम संभाल लेंगे। ओहो, अगर तुम हमारी कंपनी की पहली हालत देखते, एक छोटी सी दुकान एक अपार्टमेंट के नीचे। हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तुम अब फिक्र न करो, तुम्हारे पीछे अब बाबा हैं। तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं।
कितने प्यारे हैं आप लोग। चले सेल्फी लेते हैं, यादगार बन जाएगी। जबरदस्त, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। पसंद कर लिया बेटी, इसका क्या मतलब है? अरे वो वाला पसंद नहीं हमीद अंकल, इसका मतलब है कि मैंने फेवरेट कर लिया है। सदफ बेटी, तुम्हारी बोलचाल की जुबान की कोई डिक्शनरी है? लगता है मुस्तकबिल में मुझे जरूरत पड़ेगी, वरना मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेडीज फर्स्ट होती हैं। चलो चलो चलो, आओ सदफ, चलो, शाबाश, आ जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जानती हूँ। जब हम यूं बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, तो वक्त रुक सा जाता है, तुम जानते हो। कल का दिन तो पूरे साल जैसा था। दोनों एक दूसरे के साथ कितने जचते हैं ना। वाकई सही कह रही हो, बहुत जचते हैं ये। अगर सुबह मुझे इजाजत देती ना तो सब बता देती मैं। तुम ऐसा कभी भी नहीं करती। तुमने तो उमर को सब कुछ साफ साफ बताकर अपनी नीयत भी साफ जाहिर कर दी थी। एक मिनट देना। जी कहिए। आयजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। यकीन करो, मैं सब कुछ सुबह बताने वाली थी तुम्हें। सुबह नहीं एलिफ, तुम्हें उसी वक्त बता देना चाहिए था। मुझे ना बताने की कोई वजह नहीं थी। यास्मीन ठीक कह रही है। सच कहूं तो रात को मेरा ध्यान कहीं और था, किसी और ख्याल में थी मैं। सोच रही हूँ कि माफी मांगने के लिए आज रात तुम दोनों को दावत पर ले जाऊं। अरे वाह, कल तक तो तुम खुद कर्ज में डूबी हुई थी। आज हमें खाने पर ले जाने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ, ये सच है कि पैसे नहीं है मेरे पास। बस माफी के लिए ही ऐसा कहा मैंने। कोई बात नहीं, घर में बना लूंगी मैं। खाने की फिक्र छोड़ दो। वैसे भी आयजा और मेरा पहले से कुछ प्लान है ना आयजा? ऐसा ही है। माफ करना एलिफ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों की तरफ से खबर का मुंतजिर रहूंगा। खुदा हाफिज। उमर, मैं दोबारा माजरत चाहती हूँ तुमसे। मुझे वाकई नहीं मालूम था कि ये मसला इतना बढ़ जाएगा। तुम ऐसा कभी ना करती। तुम दोनों मेरी वजह से लड़ पड़े, माफ कर दो मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इतने ताने क्यों मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें यास्मीन मुझसे ना लड़े। समझ नहीं आता कि आखिर क्या ऐसा करती हूँ जिससे इतना गुस्सा आ जाता है। अलिफ, बात सुनो। यास्मीन आयजा की बहुत अच्छी दोस्त है। उसके सबसे मुश्किल वक्तों में उसका साथ दिया है उसने। वो अपनी दोस्त को तकलीफ देने वाले पर फितरी रद्द-ए-अमल दे रही है, समझ रही हो? बस यही बात है। मगर मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। असल में बात यह है कि यास्मीन को मेरी मौजूदगी खलती है। हर मौके पर लड़ती है वो मुझसे। वो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला ये नहीं कि यास्मीन तुम्हें चाहती है या नहीं, बल्कि ये है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचना होगा एलिफ। कैसे? मैंने तुम्हें कर्ज उतारने के लिए रकम देने चाहा, तुमने मना कर दिया। फिर किसी तरह तुमने मामला संभाल लिया। हाँ, मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अभी तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। असल बात यह है कि आगे क्या, तुम क्या करोगे आखिर? कहाँ जाओगी? क्या इस्तांबुल वापस जाने का इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ रहकर नौकरी करना चाहती हूँ। अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, ये देखो, ये बहुत अच्छा है। काम के सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहली जरूरत एक घर है। तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकती।
फौरन एक जगह ढूंढकर जल्द अज जल्द वहां रहना शुरू करो। समझ रही हो ना तुम? समझ गई। नाइला, हाँ क्या हाल है? मेरी जान, कहाँ रह गए थे आप? मैं तो समझी कि इफ्तार के बाद ही आओगे। तो फिर क्या किया कैफे का? हमने मिलकर फैसला कर लिया है। अच्छी खबर है, कुछ मामला तय हो जाएं तो फिर बताएंगे तुम्हें, है ना ओजान? जी जी बिल्कुल बाबा। सदफ कॉल कर रही है। हाँ कहो सदफ, क्या तुम्हारे पास है क्या? नाइला, सदफ अच्छी हो गई है। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी, बातें ऐसे करती है जैसे चिड़ियां चहचहा रही हों। पागल लड़की, मैं तो वाकई उसे बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी बिल्कुल ओजान जैसी चहल पहल करती। मेरी तवानाई बढ़ा दी उसने। हाँ तो फिर क्या किया, बताओ ना मुझे। जान, कहा तो है बाद में सब बता दूंगा तुम्हें, अभी थोड़ा इंतजार करो ना। इंशाल्लाह कोई अच्छी ही खबर होगी। हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा ओजान इंशाल्लाह खुशी पालेगा, कामयाब होगा। वो मुझे जाने की इजाजत लेनी थी तो इसीलिए आई थी मैं। हाँ बेटी, जाओ जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज। तो तुम्हें जगह पसंद आई और कह रहे हो कि काम भी बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और नाइला, वो सदफ, उसने मास्टर्स भी किया हुआ है। कैसी ज़हीन है, बहुत होशियार लड़की है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। तुम जा रही हो? हाँ जोया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह ओजान, मुझे देखकर पलटे भी नहीं। तो ये था तुम्हारा प्यार जो इतनी जल्दी खत्म हो गया। यानी लोग ठीक कहते थे। जोया, जुमाना को देखा तुमने? वो अभी अभी चली गई। चली गई? मैं वो दिन कभी नहीं भूलती। मेरी सालगिरह थी और यास्मीन ने मेरे लिए नज्म लिखी और मेरी किताब में रखने के बजाय उसे उमूद की किताब में रख दिया था। और जब उसने किताब खोली तो वो ये समझा यास्मीन उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हाँ, और उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने भी वो रस्म देख ली। फिर? कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लव लेटर लिखती हो और बस फिर लड़ाई शुरू हो गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब दोनों की पूरी क्लास के सामने जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। एलिफ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। अरे तुम बैठो, मैं छोड़ाती हूँ एलिफ को। अच्छा फिर? और फिर यूं हुआ। खुदा हाफिज। उम्मीद है आइंदा इस घर में कदम रखते हुए तुम ज्यादा एहतियात करोगी एलिफ जान। माफ करना, अगर सुबह तो मुझे इजाजत दे देती तो मैं ऐज़ा को सब कुछ बता देती उस वक्त, तो हालात भी इस नहज तक ना पहुंचते। काश कि तुमने उमर को कुछ ना बताया होता तो आज हम ये सब कुछ ना भुगत रहे होते। सुन रही हो एलिफ, मेरी नजरें तुम पर है, बेहतर है आयशा से दूर रहना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अल्लाह की मार हो तुम पर। तुम्हारा कहा हर एक लफ्ज तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। देखते जाना तुम, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें।
क्या मतलब, कैसा सरप्राइज? अरे बस सरप्राइज है, अभी बात चल रही है, अभी तो बस फ्लर्ट का प्रोसेस है। इंशाल्लाह कोई अच्छी ही खबर होगी। हाँ हाँ हाँ, हमारा बेटा औजान इंशाल्लाह खुशी पालेगा, कामयाब होगा। तुमने भी क्या उम्मीद लगाई थी जुमाना? आखिर तुम कौन हो और ओजान कौन? उसके आसपास से इतनी लड़कियां हैं, वो तुम्हें क्यों पसंद करेगा? और तुम बेवकूफ उसकी बातों पर यकीन करके ख्वाब देखने लगी, मोहब्बत कर बैठी। बेवकूफ हो तुम जुमाना। एक दिन भी इंतजार नहीं किया, सीधा किसी और के पास चला गया। अब क्यों रो रही हो? अब क्यों रो रही हो बेवकूफ? जुमाना, आशिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ, ये सब छोड़ो, ये बताओ रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है? उसी लड़के की वजह से रो रही हो ना तुम? ओजान ने कुछ कहा है ना तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा है आशिर, जो किया है अपने साथ खुद किया है मैंने। खैर अब मुझे चलना चाहिए। एक मिनट रुको जुमाना, तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। आओ बैठकर बात करते हैं आराम से। ऐसी हालत में बतूल के सामने जाओगी तो परेशान हो जाएंगी। जुमाना, जब तुम रोती हो तो मेरा दिल भी रोता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी ने चीर दिया है। बहुत दर्द होता है। आशिर बस करो, ठीक हूँ मैं। तुम जुबान से कह रही हो और आंखें कुछ और कह रही हैं। चलो बताओ मुझे, क्यों रो रही थी तुम? मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसी बातें मत करो। तो बताओ ना। ए खुदा, इस लड़की को रुलाने के बजाय मेरी जान ले ले। मैं इसे बहुत चाहता हूँ। भले ये मुझे नहीं चाहती, लेकिन मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आशिर बस करो। ठीक है, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मगर हम पहले ये बात कर चुके हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह समझती हूँ। जानता हूँ, लेकिन मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल को जला देता है। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, किसने रुलाया तुम्हें? नाज़ली ने रुलाया? अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसके कान खींचूंगा, उसकी नेल पॉलिश में पेट्रोल डाल दूंगा कि अगर वो दोबारा लगाए तो उसके हाथ ही जल जाए। अच्छा, फातिमा आपा ने रुलाया तुम्हें? हाँ, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? बोलो। मैं पूरे मोहल्ले की औरतों से कह दूंगा कि कोई भी औरत उनसे बात ना करे। फिर उनके पेट में बातें जमा होती रहेंगी और देखना उनका पेट फट जाएगा। बस ऐसे ही हंसती रहा करो। तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। तुमने मुझे सच में इस वक्त हंसा दिया जब मैं रो रही थी। तुम्हारा शुक्रिया आशिर। मैं तुम्हें ऐसे ही हमेशा हंसाता रहूंगा जुमाना। वो देखो, मैं बिल्कुल उस दरख्त की तरह हूं। उसे सूरज जलाता है फिर भी वो साया देता है। मैं भी तुम्हारा साया बनना चाहता हूं ताकि सूरज तुम्हें ना जलाए। सारी तकलीफ खुद लेना चाहता हूं ताकि तुम खुश रहो जुमाना। देखो, इस दरख्त की टहनी पर दो परिंदे बैठे हुए हैं। देखो, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तुम्हारी यही मुस्कुराहट देखना चाहता था जुमाना। मुझे एक मौका दे दो बस। यकीन करो, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मैं। मेरी जान, अब निकाह की तारीख ले लेते हैं। हाँ, बात सुनो, अगर हम एक घर में होंगे तो देखना हमारे साथ मसाइल भी नहीं होंगे। यकीन करो। उमर, मगर जानती हो, दोनों फैमिलीज नहीं चाहती कि हम शादी करें, ठीक है? मगर ये हमारी जिंदगी है। हम सबको जगह, तारीख और दिन बता देंगे। जो आना चाहे आए, नहीं आना चाहे मत आए, ठीक है? वैसे भी हम अपना फैसला तो कर चुके हैं और एक दूसरे से मोहब्बत भी है। करते हैं, बहुत ज्यादा बेपनाह मोहब्बत। तो फिर
तो फिर निकाह की तारीख ले लेते हैं। ले लेते हैं मेरी जान। खुदा के वास्ते जुमाना, बस एक मौका दे दो मुझे। हाँ, तुम्हें इसी तरह हंसाता रहूंगा, आंखों में आंसू नहीं आएंगे तुम्हारे। नहीं आशिर, नहीं हो सकता। जुमाना प्लीज एक मौका दे दो मुझे। उस बेहिस शख्स के पीछे अपनी जिंदगी जाया मत करो। वो तुम्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। कोशिश करके देख ली ना। हाँ, क्या ये सब करके कुछ हासिल हुआ तुम्हें? हाँ, वो अभी भी किसी लड़की की बाहों में होगा, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें गलत लग रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। हाँ, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैर, मुझे जाना होगा। एक मौका भी नहीं दोगे मुझे? हाँ, देखना वक्त के साथ साथ तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं तुम्हें सिर्फ हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आशिर, मैं कोई वादा नहीं कर सकती। ठीक है, वादा मत करो, बस इतना कह दो तुम मुझे मौका दोगी। मैंने क्या कहा था तुमसे? नीचे क्या लिखा है जरा पढ़ो तो सही। मोहब्बत शुरू हो चुकी है। जो भी करो मोहब्बत से करो। मोहब्बत से। तो क्या सोचा तुमने जुमाना? मुझे एक मौका दोगी ना? वादा करता हूं दुनिया में किसी ने इतना प्यार किसी से नहीं किया होगा। ठीक है, मौका दूंगी। क्या? या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, जुमाना ने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। तुम्हारे लिए कामयाब बनूंगा जुमाना। मोहब्बत से मेहनत करूंगा, तुम्हारी मोहब्बत से। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए होगा।